नीलेश, ओ नीलेश, तैयार हो गए बेटा? हाँ माँ, तैयार हो रहा हूँ। आशीष बेटा, देखो अभी तक तुम्हारा भाई क्यों नहीं तैयार हुआ? ठीक है माँ, देखता हूँ मैं। जी आप कहाँ जा रहे हो? मेरी शादी हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ, आप छोड़कर जा रहे हैं। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? रश्मि, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बहुत जल्द ही घर आ जाऊंगा। भैया, आप तैयार हुए कि नहीं? हाँ, मैं तैयार हो गया, तुम चलो मैं आता हूँ। भैया जल्दी करो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। रश्मि, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी और छोटा भाई है ना घर पे ख्याल रखने के लिए। ठीक है जी, लेकिन आप घर जल्दी चले आइएगा, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। ठीक है परी, मैं जल्दी चला आऊंगा। अब हंस भी दो। बेटा इतना लेट क्यों कर रहे हो? ट्रेन छूट जाएगी तो? ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ। बेटा सुनो, तुम्हारी शादी में बहुत पैसे कर्ज हो गए हैं, पूरे 8 लाख। जब तक पूरे 8 लाख कमा नहीं लेना तब तक घर मत आना, ठीक है ना? ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूंगा 8 लाख कमा के ही घर लौटूंगा। सासू जी, जब तक 8 लाख नहीं कमाएंगे तब तक बाहर ही रहेंगे। बहू तुम चुप रहो, ज्यादा अपना जुबान मत चलाओ। शादी में जो खर्च हुआ है उसे कौन भरेगा? तुम भरोगे फिर? बेटा तुम खड़े क्यों हो? जाओ तुम, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। जी आप जा रहे हो, अपना ख्याल रखिएगा। तुम टेंशन मत लो। बहू, ओ बहू, अभी तक सोई हो तुम? घर का काम काज कौन करेगा, तुम्हारा बाप? ठीक है, मैं करती हूँ सासू जी। बहू, इसे भी साफ करो। मम्मी मम्मी, भाभी कहाँ पर है? मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। सोई होगी अपने रूम में, रुको अभी बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू। हाँ सासू जी। आशीष आया है, उसे खाना निकाल दो। अभी खाना नहीं बना है, खाना बनने में भी टाइम है। इतने टाइम तक क्या कर रहे थे? सासू जी, खाना बनने में टाइम लगता है। जितनी तेजी से अपना जुबान चलाती हो उतना तेजी से काम करती तब तक बन जाता। चल जा यहाँ से। जी सासू जी। भाभी, आप रोइए मत,
मैं हूं ना आपके साथ। मम्मी को समझाएंगे अच्छे से। आशीष, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें, नहीं तो सासू से कह दूंगी। भाभी, आपकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? छोड़ो हमें। सासू जी बचा लीजिए हमें। क्या हुआ? आशीष मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। नहीं मम्मी, भाभी झूठ बोल रही है। नहीं सासू जी, देवर जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। चुप, मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। बच्चा लड़काई की। अरे संधि जी, आप बहू ने फोन किया था क्या? अरे नहीं समधिन जी, बेटी से मिलने का मन था तो चला आया। चलिए अच्छे बैठिए। समधिन जी, मेरी बेटी कहाँ है? घर में है आपकी बेटी? बेटी, बेटी। अरे पिताजी, आप यहाँ? बेटी तुमसे मिलने का मन था, सोचा मिल के आऊं। बाबूजी पहले आप बैठिए। बेटी तुम यहाँ खुश तो हो ना? हाँ बाबूजी, मैं खुश हूँ। बेटी तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ बेटी, मैं तुम्हारे सास से अभी बात करता हूँ। चुप हो जाओ। समधिन जी, आपके घर में ये सब क्या हो रहा है? मेरे बेटी को मार पीट रहे हो। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, काम न करने का बहाना। मेरी बेटी पे इतना जुल्म मत करो, इन माँ की बेटी है। बेटी मुझे माफ कर दो।
दामाद जी। हेलो बाबूजी प्रणाम। क्या हुआ? आपके परिवार वालों ने मेरी बेटी पे बहुत जुल्म कर रहे हैं। ठीक है दामाद जी, आप आइए घर। ठीक है पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ। रश्मि, रश्मि, जी सासू जी। अभी तक सोई हो? खाना क्या तुम्हारा बाप बनाएगा? चल उठ जा। सासू जी मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आशीष, आशीष, जी मम्मी। बेटा इसको तेज बुखार है, डॉक्टर को फोन लगाओ। डॉक्टर साहब बुखार है। सर में दर्द है? पेट में दर्द है? खाना कुछ खाए हो? अच्छा क्या खाए हो? कंपाउंडर जी सर। दवा दे दो। जाना दवा खाना, ठीक है? आराम से और आराम करना, ठीक है? घूमना नहीं है 2 दिन, ठीक है? सर एक टाइम सुबह एक टाइम शाम चाहिए। बढ़िए, एक बार सुबह और इसको शाम को, ठीक है? तो जाइए। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी मम्मी, डॉक्टर को फोन लगा रहे हैं। ये लीजिए मम्मी, डॉक्टर से बात कर लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे बहू का तबीयत बहुत खराब है, आप जल्द से जल्द मेरे घर आ जाइए तो। ठीक है, आ रहे हैं। प्रजापति जी सर। बैग ले लो, चलो चलना है। ठीक है सर। आपके बहू को बुखार है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके लिए इसे ड्रिप लगाना पड़ेगा और कुछ दवाइयाँ हैं जो पेटेंट हैं, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं, उसको आप मंगा लीजिएगा, ठीक है? कितने का पड़ेगा डॉक्टर साहब? लमसम जो है 700-800 का पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, इतना महंगा? प्रजापति जी सर। दो पैड। इसको आप मंगा लीजिएगा। मम्मी मैं दवा लेकर आऊं? नहीं बेटा, दवा मत लाओ। ये मर जाएगी ना।
मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, कल मुझे कहेगी। अरे बेटा तुम बेटा मुझे माफ कर दो। भैया मुझे भी माफ कर दो। माँ, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। मैं सोचता था मेरी पत्नी का आप लोग अच्छे से ख्याल रखती होंगी, पर आप लोग तो इसे मारने पे तुले हैं। बेटा अगर ये थप्पड़ पहले मुझे मार दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हारी पत्नी को। माँ, तुम लोग पैसे के भूखे हो, ये लो पैसा लो। तुम लोग का इंसानियत मर गया है। मैं अपनी पत्नी को लेके जा रहा हूँ। बेटा बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। छोड़ दो। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं वीडियो डायरेक्टर आकाश जोशी। इस जो फिल्म हम लोग बनाए हैं इसके विषय में कुछ प्रसारित करेंगे हमारे डॉक्टर संजीव जी। बोलिए सर। नमस्कार साथियों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे एके प्रोडक्शन हिट चैनल में। और हम सभी लोग यहाँ पर आज इस मूवी को बनाए हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए। समाज में जिस प्रकार बेटियों को अधिकार दिया जाता है उसी प्रकार बहुओं को भी अधिकार दिया जाए। यह मूवी बनाने का हम सभी कलाकारों का यह उद्देश्य है कि समाज में सबको समता का अधिकार मिले, क्योंकि वर्षों से अपने भारतवर्ष में बहुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जा रहा है सिर्फ दहेज को लेकर। क्या दहेज ही परिवार को बढ़ा सकता है? बहू को आप जिस प्रकार इज्जत देंगे वही परिवार को बढ़ाएगी, और दुल्हन को ही आप सभी लोग दहेज समझिए। यही हम सभी लोग आप सबके बीच इस मूवी के माध्यम से आपके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए यह मूवी हम लोग बनाए हैं। आप सभी लोग इस मूवी को देखिए और अपने विचारों को बदलिए, और समाज में बहू और बेटी को समता का अधिकार दीजिए। दोनों को आप लोग बराबर का अधिकार देंगी। और हम सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को आप सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और आशीर्वाद दीजिए। हम लोग भी एके प्रोडक्शन हिट चैनल को आगे लेकर चलें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। एक